वर्दी का फायदा उठा के जिस तरह प्रैशर पाना या अगले लिया भी इंज धीआं भैनां दी गालां कड्ढनियां कोई अच्छी बात है। जिस उन्हें लोहरिए क्या ना लोहरिए बौंडे होंगे ने उस्ताद अल मुंगारे को कह रही मैंने बहुत अच्छे तरीके ना पता है लोहरिए बौंडे होंगे ने मैंने सारा पता है। मैं SHO रहा मैं 40 ठाणियां च रहा वहाँ इतने हर वक्त ठाया एवं नहीं ठाया मैं 4 कत्ल किए हुए हैं मैंने सारा पता है। हमें अब ज़रूरत आ गई है कि पुलिस का खलाक और वाम का खलाक अच्छा मिले ताकि ये मुल्क तरक्की करे और कोई न्यादी ना कत्ल हो और कोई मजदूर कातल ना पड़े। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नज़र हुसैन महबूब और आप देख रहे हैं चैलेंज टाइम टीवी। नाजरीन, लाहौर में एक SHO सैफुल्लाह नियाजी का सफाकाना कत्ल हुआ। ये कैसे हुआ और इसके इंटरनल सर्कमस्टांसेस क्या हैं, ये जानने के लिए आज हम मौजूद हैं उस जगह पे, रिहाइश पे जहां उसका कत्ल हुआ। और ये कत्ल क्यों हुआ, इससे मुतल्लिक हम यहाँ के नेबर्स के और मुख्तलिफ लोगों से जो इससे एफिलिएट थे उनसे गुफ्तगू करेंगे और आपको दिखाएँगे और बताएँगे कि इस कत्ल की असल वजह क्या थी, सैफुल नियाजी क्या करता था और यहाँ क्यों मुकीम था और ये जगह किसकी है। इस यहाँ उसको एक अरसा दराज से यहाँ मुकीम था और ये पिछले 10 साल से यहाँ एक ऊपर लग्जरी उसका फ्लैट सा बना हुआ है और ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं और ये जनाब उसका वो रिहाइशगाह है जहाँ पे गुज़श्ता 10 साल से सैफुल्लाह नियाजी रिहाइश पजीर था। नीचे ये दुकानें हैं और दुकानों में ये लोग जो हैं मुख्तलिफ काम करते हैं। ये बच्चा अदील जिसने कत्ल किया है वो उसकी एक ट्रॉली थी और वो रेत के ढोने का काम करते थे और मुख्तलिफ यहाँ स्पेयर पार्ट्स वगैरह का ख़रीदते थे, लोहा पीतल वगैरह ख़रीदते थे और अपनी चीज़ें जो है वो बेचकर अपना नानुफ़्का पूरा करते थे। नाज़रीन, सवाल ये उठता है कि एक SHO का एक मज़दूर बच्चा कत्ल किस तरह कर सकता है। आखिर कोई ऐसी वजह तो है, इंतहाई सीरियस वजह है, मारपीट या धींगा मुश्ती एक अलग इशू है। कोई बहुत सारा अगर गुस्सा हो तो बंदा कोई टांग छोटा मारता है, कोई टांग तोड़ देता है, लेकिन ये फायर क्यों किया उसने और उसने क्यों बिल्कुल इसको सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया, इसकी असल वजूहात क्या हैं, इससे आज हम आपको रोशनास करवाएंगे और आपको बताएंगे कि इस कत्ल की असल वजह क्या है। तो आइए आज यहाँ से कुछ लोगों से, हम उन लोगों से जो उससे रिलेटेड थे, अदील के दोस्त थे, नियाजी के दोस्त थे और इन लोगों को के ताल्लुक़ से मुतल्लिक उनको मुकम्मल आगाही हासिल थी, उनसे आपको मिलवाते हैं और उनकी हम राय लेते हैं, उनसे इनके ताल्लुक़ के हवाले से बातचीत करते हैं कि इनका ताल्लुक़ दरअसल था क्या और वजह तनाज़ा क्या थी कत्ल की और कत्ल क्यों हुआ। आइए आपसे मिलाते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शकील साहब। मोहम्मद शकील साहब SHO नियाजी साहब को भी अच्छी तरह जानते हैं और वो लड़का अदील जो कातिल है उनके साथ भी इनका ताल्लुक़ जो है वो बड़ा गहरा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शकील साहब, ये जो बच्चा अदील था जिसने नियाजी साहब को कत्ल किया, एक SHO को एक मजदूर आदमी कत्ल कर दे, ये बड़ा एक अजूबा है। इसके असल हक़ाइक़ क्या है, असल मामला क्या था, क्या इनके दरमियान कोई अपना ऐसा ताल्लुक़ था जिसकी नाराज़गी के बायस या किसी ऐसे कोई अबहम था इनके दरमियान जिसकी किसी के सबब उसने उसको कत्ल किया। देखो जी, ये नियाजी साहब 8-7 साल हो गए इस बच्चे को वरत के काम कर रहा थे, 5-7 साल हो गए ने इतने ने वर्कशॉप थले सी। मैं मुलाजम हाँ, मैं तनख्वाह सरकारी गवर्नमेंट तो लैनी है, ਉਹਦਾ की कम है इसके बच्चे को इस तरह वरतना। तनख्वाह तो तुम गवर्नमेंट तो लेते हो, तू अपनी वर्दी का फायदा उठा के जिस तरह प्रैशर पाना या अगले लिया भी इंज धीआं भैनां दी गालां कड्ढनियां कोई अच्छी बात है। अच्छा, ये जो आपने वर्तने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्या वो ज़बरदस्ती वर्तता था? ज़बरदस्ती वर्तता था। अच्छा, बाहर बंदे तो वर्दी का ही डर होता है। ऐसा ही वर्दी से उसको डर था। कौन 8 साल वो बच्चा कड़ा ना बर्दाश्त करता, चाचू 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 कहता रहा वे, ये इस तरह काम करता रहा, चाचू गालां नहीं कढ़ी दियां किसी नूं। इस तरह सिलसिला दोवां दा चलदा रहा। वो फलानी शाह ले आया, टनिंगी ले, वो ले, बोतलां ले, मोज़र कढ़ के लाग पेटी ते ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟਾਕੀ ਮਾਰ ਉੱਤੇ ਕਪੜਾ ਪਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। 6-7 ਸਾਲ
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗਾਲਾਂ ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਗਾਲਾਂ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇੰਝ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6-7 ਵਿਚਾਰਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਜੰਮ ਬੱਚਾ ਹੈ। 25-26 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, 56-57 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਜੰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਦੀ ਨਸਵਾਰ ਬੰਦੇ, ਕਦੇ ਸਿਗਰਟ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। 8-7 ਸਾਲ ਪਈ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਘਰ ਵੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ 12 ਵਜੇ ਕਿਤੇ ਘਰੋਂ ਆਏ, ਉਧਰ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਬੱਚਾ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਬੱਚਾ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਣ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਧੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਗੰਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੀਨ ਨੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਫੋਨ ਆਪ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਕਲ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਪਿਆ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਇੰਝ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾ ਚਾਚੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਗਿਆ ਮੈਂ 11-12 ਵੱਜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਹਲੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਦਿਨ ਖੈਰ ਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ 11 ਵਜੇ ਕੇ 9-10 ਵਜੇ ਆਏ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਸਨ, ਚੱਲ ਹੀ ਭੈਣ ਚੋ ਇਸ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਅੱਲਾ ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਕੋਈ ਟਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਵਰਦੀ ਲਾਏ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਰ ਮਾਰਤੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ। 1-5 पे ਵਾਈਫਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਖਲਾ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹੋੜਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤੰਗ ਸਨ। ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਖਲੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਗੁੱਲਨ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤਾ ਹੈ? ਇਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਕੋਈ ਖਲੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਿਲਾਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਕੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢ ਲੈ ਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ 10 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। पर होटल वाले को सारे को चल भाई। शकील साहब, आपने बताया कि वो जो है वो उसकी गन और उसकी जो पिस्टल थी और वो बंदूक जो थी वो उसके फायर भी निकालता था, उससे उसके साथ गहरे रिलेशन थे। पिस्टल सी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਪਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪੇ ਉਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥੀ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਦੀਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਿਆ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਤੇ ਫੜ ਗਿਆ ਨਵੀਂ ਤੇ ਮਗਰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਵਰਦੀ ਬਦਲੀ ਸੀ। ਬਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਜਬੂਰੀ सब उसके बाप को जो गालियां निकाली उसको गुस्सा आ गया, गुस्सा किसी बंदे दे देन कुछ उल्टा हो जाए। पहले तो वो उसके बाथरूम भी धोता था, तो सारा कोई जुत्तियां बाथरूम में धोता है। उन्होंने कड़ी तनख्वाह देनी सी, सही वो दा काम करा तो तियां पैना कौन पणाउंदा है। फिर अगों मां प्यो नूं गालां बेइज्जती कीती हुंदी, फिर बंदे दा आपे दिमाग खराब हो जाना। जां भैन अगला नहीं फिर इस तरह है गलत है बात है। वो तो जो मर्जी पे हो फिर उधर अल्लाह दसबुर्द हुआ है वे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ मुल्ज़िम अदील के दोस्त वारिस साहब मौजूद हैं। आइए आपसे मिलाते हैं और जानते हैं कि वारिस किस टाइप का बच्चा था और उसके SHO नियाज़ी के साथ क्या ताल्लुकात थे। अस्सलाम वालेकुम वारिस साहब। वालेकुम सलाम। वारिस साहब, आप अदील के गहरे दोस्त हैं, आपके साथ काम करता रहा और SHO नियाज़ी से मुतल्लिक भी आप बड़े करीब हैं और उनसे मुतल्लिक भी बड़ा जानते हैं। ये बताइए कि ये वो तो बड़ा ताबेदार बच्चा था, उनके बर्तन धोता था, उनके बाथरूम साफ़ करता था, उसके काम करता था, फिर उसने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया कि उसको कत्ल ही कर दिया। ਦੀਲ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੀਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ, ਦੀਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੀਲ ਕਰਨ ਅੱਡਾ ਆਪਣੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ।
ਜਿਸ ਉਹਨੇ ਲੋਰੀਏ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਲੋਰੀਏ ਬੌਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਵਾਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੋਰੀਏ ਬੌਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਸਐਚਓ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 40 ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਾਰ ਠਾਇਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਠਾਇਆ, ਮੈਂ 4 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੀਲ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਰੀਏ ਬੌਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਦੀਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸੁਬਾਹ ਤਕਰੀਬਨ 10-11 ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ। ਦੀਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 10, 9:30, 10 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਦੀਲ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੀਲ ਨੂੰ 1 ਮਰਤਬਾ ਕੀਤਾ, 2 ਮਰਤਬਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਮਰਤਬਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਚਾਰਜਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਦੀਲ ਦਾ ਘਰ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਫੋਨ ਉਹਦਾ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਦੀਲ ਦਾ। ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਡੀ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀਲ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦੀਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀਲ ਦਾ ਬਾਪ ਮੈਂ बोल रहा न्याजी बहन चौथ, उसको भेजो इधर मेरे पास भेजो उसको। ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਦੀਲ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਬਿਦਰ ਜਾਣਦਾ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਸੀ ਜਦ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਦੀਲ ਦੀਆਂ ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਦੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੀਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸੁਬਹ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰ ਕਈ ਮਰਤਬਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਂ ਨਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਕਲਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਕੰਮ ਬਾਗ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਈਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਫੇਸ ਤੋਂ ਫੇਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। 1-2 ਵਾਰੀ ਮਰਤਬਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸੁਬਾਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਕਰਮਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ, ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕੈਪ ਪਾਈ ਸੀ, ਦੀਲ ਨੇ ਕੈਪ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਂਦਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਕੈਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਦੀਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਚਾਚੂ ਘਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਐਚਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦੀਲ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੀਲ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਦੀਲ ਨੂੰ। ਦੀਲ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਛੱਤ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਗਿਆ ਦੀਲ ਨੂੰ। ਦੀਲ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਿਸਤਲ ਠਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਪਿਸਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਦੀਲ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਿਸਤਲ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿੱਤਾ ਪਿਸਤਲ। ਐਸਐਚਓ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਲਗਾਇਆ ਸੋ, ਜਾਂ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਫੜਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ। ਐਸਐਚਓ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੀਲ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ, ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਪਰਚੂਨ ਵਾਲੀ ਖੋਖੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਰਫ ਲਿਆ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀਲ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਲ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, 1-2 ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਕਰੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ख़त्म किया ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਹ ਨਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਸੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ। ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕਾਤਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਰੇਆਮ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬੀਬਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, 3 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਜੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। उन्हें कदम चुकया तो मजबूरी के नाल चुकया। जी नाजरीन, इस कत्ल केस के नवा में, गिरदो नवा में जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, उनमें एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद हुसैन वाई। ये इनको इस इलाके का बड़ा इल्म है और इस इलाके की बड़ी मोतबर शख्सियत हैं। लोग इन्हें वाई जो है वो अपनी खिदमात के बलबूते पे कहते हैं कि आप इस इलाके के वज़ीर आला हैं, कि हमारे वज़ीर आला थे ना ग़ुलाम हैदर वाई साहब, तो उनकी निस्बत से इनको वाई कहा जाता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हुसैन वाई। आइए जानते हैं
कि इस कत्ल के क्या मुहर्रिकात थे और ये कत्ल क्यों हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम जी। भाई साहब, आपकी होते हुए ये कत्ल हो गया, ये कत्ल क्यों हुआ और इसके अंदरूनी कहानी क्या है, हमारे नाज़रीन से कुछ शेयर करें। ये जो लड़का दिल है ना, ये 100 फुट पर रहता है, तल्लत पार्क 100 फुट रोड से। जी जी। ये नहायत शरीफ आदमी है, शायद इसकी ज़िंदगी में आज तक किसी से हाथापाई भी नहीं हुई, अच्छा। ना इसकी, ना इसके बाप की, ना इसके दादा की। इसका बाप भी है, इसका दादा भी है, नहायत शरीफ ख़ानदान है। इसके महल्ले से पूछ लो, आज तक किसी से गालम गलोच तो दूर की बात, हाथापाई भी नहीं हुई। ये ऐसा ख़ानदान है। इसका बाप भी कोई मजदूर है, ट्रैक्टर ट्राली चलाता है। ये कोई कारीगर नहीं है, ये काम सीखता था, ट्रैक्टर ट्राली का वर्कशॉप में काम सीखता था। सही। इस बिल्डिंग के नीचे इनकी दुकान थी, ये यहाँ मुलाजम था, को 500-600 रुपये का दिहाड़ीदार था। तो न्याजी साहब जो थे वो ख़ानदानी लोग थे, बड़े अफसर थे, ऊपर उनकी रहायश थी। ये सीढ़ियाँ इसके साथ से गुजरती। वो बच्चा था, इसका तल्लुक हो गया कि कोई काम होता था, इधर आओ मेरा काम करो, मेरी गाड़ी साफ़ करो। वो साफ़ करता था, फारूब आदमी था, वो बात मानता था। इसका तल्लुक होता गया, ये उसके जूते भी साफ़ करता था, उसका कमरा भी साफ़ करता था। ये समझ लें कि वो उसका ऐसा मुलाजम था बग़ैर तनख्वाह के कि ये जो भी न्याजी साहब कहते थे वो मानता था। सही। यहाँ न्याजी साहब की दहशत थी। इसके जो असल मार्केट के मालिक हैं वो हैं बजाज खान न्याजी, न्याजी अड्डे वाले जो है। न्याजी अड्डे वाले, न्याजी ट्रांसपोर्ट वाले। बजाज खान न्याजी का तो आपने नाम सुना ही है ना। जी, मैं जानता हूँ। इस कमरे में पहले वो रहता था, आप पता कर ले मार्केट में। जब वो आता था ना, वो किसी के साथ बदतमीजी नहीं करता। ये पूरा अड्डा आपको गवाही देगा। वो बहुत अच्छे लोग थे, अल्लाह ने उनको नवाजा भी तो है ना। उसने, मुझे तो ऐसा आदमी कोई नहीं मिला जिसने कहा कि बजाज खान हमारे साथ ज्यादती की हो। बजाज खान बताते खुद अच्छा आदमी था, किसी के साथ उसने कभी बदतमीजी नहीं की। पूरे अड्डे से मेरे एक आदमी मेरे सामने ले आओ। फिर वो उसका कारोबार वसी हो गया, वो और कहीं चला गया। इधर ये इनका कोई रिश्तेदार है कि क्या है, मियाँ वाली का है, बरादर है, गराई है, क्या है। ये कमरा उनको दे दिया। इसने इस इलाके में दहशत फैला दी। ये दहशत ठीक थी। आप एक एक दुकानदार से पूछे, पता है वो सच क्यों बोलता है ना, आपको इसकी वजाहत कर दूँ। ये एक इंस्पेक्टर है, इसके बारे में तो किसी को डरते हुए बात ही नहीं करनी चाहिए। सही है। किसी को आप ये पान वाला नुक्कर पे इससे पूछो, ये कहेगा मुझे गाली निकालता है। ये माम वाले से पूछा, वो कहता है मुझे गाली निकालता है। अच्छा। कैमरे के सामने सब लोग कहते हैं गाली निकालता है। इसका मतलब है सच है। आप अंदाज़ा करें कि कितना सच है। अगर 20 दुकानदार कैमरे के सामने कहते हैं कि मुझे गाली निकालता है। ये जो दुकानदार है नुक्कर वाला, वो गाड़ी पे जब आता था, स्कूटी से चालक था, तो प्यास लगती हुई उसकी गाड़ी में 10-10, 12-12 बोतलें होती थी पानी वाली दूसरी। तो इसको बुला लेता था, ओए ये बोतलें बेच कर मुझे पैसे दो। अच्छा। अगर ये बात झूठ हो तो मैं सदा का मुस्तहिक हूँ, सदा का। मैं वो आदमी आपके सामने ले आऊँ। ये माम वाला जवेद है, इसको दुकान दी, इसने 2.5-3 लाख रुपया ला के माम बनाया, उसको भी गाली निकाली। मगर वो आदमी तो ना दाढ़ी रखी है उसने, उसको बोला भी तुम्हें गाली निकालनी है। तो उस जवेद ने कहा मेरा फैसला अल्लाह करेगा। हर आदमी तो उसके पास नहीं जाता। रही है सदील की बात, बिल्कुल ये शरीफ ख़ानदान, मैंने कहा ये शरीफ, इसका बाप शरीफ, इसका दादा शरीफ। अगर इसका दादा भी लूज करैक्टर का हो तो कसूरवार मैं, इसका बाप को कुछ करता हो कसूरवार मैं, इसने इससे पहले किया हो कसूरवार मैं। आप इससे पूछ रहे हैं इसने कत्ल क्यों किया। ये पूरे मुआशरे के लिए एक सवाल है, पूरे मुआशरे के लिए। अगर मुआशरा सही हो तो ये इसमें हंसने वाली बात नहीं कि इसे ये नहीं कहना चाहिए अच्छा हुआ वह कत्ल हुआ, अच्छा हुआ ये हुआ, नहीं। ये सोचना चाहिए कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। एक 500 दिहाड़ी लेने वाला मजदूर एक इंस्पेक्टर का कत्ल कर दे, मुझे तो सोचकर खौफ आ जाता है। सोच कर। सही बात है। क्या मैसेज क्या आवाम को गया है, माशरे को मैसेज ये गया है यार अगर दिल ने मार दिया तो हम भी मार दें। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से, आईजी साहब को जब मैं टीवी पर देखता हूँ ना तो कहते हैं फ़लाँ हेड कांस्टेबल की बीवी बीमार, मैं 2 लाख दिया, फ़लाँ को 3 लाख दिया।
तो मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ आईजी साहब, इस पुलिस का अखलाक भी सही कर दो यार, तुम इलाज तो करते हो, ये इलाज भी कर दो। हमें अब ज़रूरत आ गई है कि पुलिस का अखलाक और वाम का अखलाक अच्छा मिले ताकि ये मुल्क तरक्की करे और कोई न्यादी ना कत्ल हो और कोई मजदूर कातल ना पड़े। इसे रोकना चाहिए, ये नहीं कि ये अच्छा बुरा बात नहीं करनी चाहिए। इंसान तो कत्ल हुआ, उसकी बीवी बेवा जो हो गई है उससे पूछो, उसके बच्चों से पूछो, जिसने मारा उसकी बीवी से पूछो, जिसकी एक ही बेटी है, उसका कमाने वाला कोई नहीं, एक बेटा उसके पेट में परवरिश पा रहा है। तो माशरा जिम्मेदार है, इसका मैं भी जिम्मेदार हूँ, आप भी शाजी जिम्मेदार हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। जहाँ तक रही बात, वो सब ने आपको बता दें। आपने बिजली देखी है, डायरेक्ट तारे लगी हुई, आपने देखी है, मैंने दिखाई आपको, बाहर देखिए तारे। हाँ जी। वो दहशत का निशान था। अच्छा, वो डायरेक्ट बिजली लेता था, बाबरा की चोरी करता ये था। बिल्कुल। अच्छा, मैंने कहा ये दुकान से पूछ ले, इसको बोतलें नहीं देता था। एक इंस्पेक्टर की ये शान है कि गाड़ी में आए, किसी दुकान से 1 2 3 10 इकट्ठे करके ते दुकानदार को बेचे। अगर न्याजी साहब ने बेचनी तो बाहर कहीं बेचता है, यहाँ तो ना बेचता। बोतलें क्या वो पीने वाली? ये हाँ जी, नशा वगैरह। अच्छा, नेस्ले की बोतलें वो कहीं से ले आता होगा ना, जो दे देते हैं ना। अगर मेरी दुकान होती, कहता ओए एक बोतल दो, चल पैसे नहीं है, तो मैंने क्या करना था। आज मैं जो मर्जी कहूँ, मर गया तो मैं कहूँ मैं ऐसे करूँगा। उसका तो चेहरा ही ऐसा था, खौफजदा तो आदमी था। ख़ानदानी ज़रूर सुना है, मगर काम उसके ख़ानदानी वाले नहीं थे। सच तो यही है। तो बहरहाल ये जुल्म हुआ है, उसने भी जुल्म किया और कातल ने भी जुल्म किया। ये नहीं कि कातल ने अच्छा काम किया, ये नहीं मैं कह सकता कातल ने अच्छा काम किया। गोली और गाली का मिलाप होना कि अच्छी बात नहीं। शाह साहब, गोली और गाली का जो मिलाप हुआ अच्छी बात नहीं। वो पढ़ा लिखा था, वो कहते हैं ना, इलम ते पढ़िया अदब ना सीखिया, की लैना उस इलम नूं पढ़ के। मैनू न्याजी साहब अल्लाह नूं जन्नत नसीब करे। इलम पढ़ के भी जबान अगर ऐसी इस्तेमाल करनी तो उन्हें इलम क्यों पढ़िया। ये बच्चा इलम नहीं पढ़िया, इन्हें कत्ल करता। ये तो जहल सी ना, वो तो जहल नहीं सीगा। जी बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की। हम ये आपकी आवाज़ जो है वो इस माशरे तक और इस माशरे के ईवानों में बैठने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँगे। जी नाज़रीन, आपने सैफुल्लाह खान नियाज़ी इंस्पेक्टर कत्ल केस के कुछ शवाहिद और कुछ इनके नेबर में रहने वाले अफराद के, इनके कंपेनियंस के, जो अदील के कंपेनियन थे, उनकी गुफ्तगू सुनी। उन्होंने इंतहाई फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अदील एक सबमिसिव और सोशल सा बच्चा था, मज़दूर था, उसकी बीवी बच्चे थे और वो एक दुकान पे यहाँ काम करता था। नियाज़ी साहब उससे मुशक्क़त भी लेते थे, उससे काम भी करवाते थे और वो उनका ताबेदार भी था। लेकिन उन्होंने उसकी अदम मौजूदगी को देखकर उन्होंने उसकी माँ को गालियाँ निकाली, उसके वालिद को गालियाँ निकाली और फिर उसको गालियाँ निकाल देते। यहाँ पे हर बंदे ने ये बताया कि नियाज़ी साहब हमें गालियाँ निकालते थे और हमारे साथ ज़्यादती करते थे। इवन के वो बाहर से मिनरल वाटर की बोतलें ले आते थे और यहाँ दुकानदारों को बेचते थे, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं था। और वो पिस्टल लहराते थे और कहते थे कि मैंने 3-4 पहले भी कत्ल किए हुए हैं और भाई अब भी मैं कोई कर सकता हूँ। तो इस फ्रस्ट्रेशन के सबब एक उस नौजवान ने, जो एक मज़दूर आदमी था, कोई उसका वो इनपुट नहीं था, कि एक दुकान पे काम करने वाले बंदे ने उसको गोली मार दी और उसको सफ़ाई हस्ती से ही मिटा दिया। नाज़रीन, ये मुआशरे के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये बिलखसूस डिपार्टमेंट की बड़ी तौहीन है कि एक इंस्पेक्टर को एक काम करने वाले मज़दूर ने मार दिया। तो यकीनन उन्होंने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से भी रिक्वेस्ट की कि इनके बिहेव के लिए खुसूसी को इक़दामात करें। जहां आप अपने पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को नवाजते हैं, उनको इंसेंटिव्स देते हैं, यहाँ इनके अखलाक की तरबियत की और इनकी करैक्टराइजेशन की जाए, ताकि माशरे को वो अफसरान मुयसर आएँ जो इस माशरे को प्रोटेक्ट करें, ना कि इनके लिए अजाब बन जाए। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान नज़र हुसैन महबूब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।